अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्थ एंड लाइफ में डॉक्टर तनवीर। मैं डॉक्टर तनवीर अल हुदा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बड़ा तकलीफ़देह सा टॉपिक भी है और उसमें साइकोलॉजी भी इन्वॉल्व है और ये बड़ा दुख के साथ मैं ये आज वीडियो बना रहा हूँ। इस उम्मीद के साथ भी बना रहा हूँ कि शायद लोग इससे सबक सीखें और चीज़ों को बदल लें। हम जिस लफ्ज़ पे आज बात करेंगे वो है लफ्ज़ काश। उर्दू डिक्शनरी में शायद इससे ज़्यादा तकलीफ़देह और ख़ौफनाक लफ्ज़ कम ही हो। इस लफ्ज़ में क्या है इसका उससे ही पता करें जिसने अपनी कोई बहुत ही प्यारी चीज़ खो दी हो, को अपना बड़ा नुकसान कर दिया और वो ये कहता हो या कहती हो कि काश मैंने ये कर लिया होता तो ऐसा ना होता, काश मैंने ये कर लिया होता तो ऐसा ना होता। और डायबिटीज़ और लफ्ज़ काश तो बिल्कुल यूँ जुड़े हुए हैं। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। इनफैक्ट ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल भी इसके साथ ही नथी हैं एक तरह से, लेकिन डायबिटीज़ के वाले से हमें ये बहुत मसला मिलता है। हमारे पास रोज़ ही तकरीबन ऐसे पेशेंट आते हैं जो ये कहते हैं कि काश हमने ये कर लिया होता और काश हमने वो कर लिया होता। वो इसलिए कि डायबिटीज़, जैसे आप सब जानते ही होंगे, कि हमें जो नुकसान पहुंचाती है वक्त के साथ, उसमें क्या है, हार्ट अटैक हो जाता है हमें वक्त के साथ, स्ट्रोक हो सकते हैं, हमें बीनाई को नुकसान पहुंच सकता है, बीनाई खो सकते हैं हम अपनी, गुर्दे ख़राब होने लगते हैं, गुर्दे फेल हो जाते हैं, डायलिसिस पे जाना पड़ सकता है, पैरों की नसें और पैरों की जो नर्व्स हैं वो ख़राब हो जाती हैं और हमें ज़ख़म हो जाते हैं और एम्पुटेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। ये बड़ी ख़ौफनाक चीज़ें, इतनी आराम से हम बात कर रहे हैं। जिसके साथ हो चुका है उससे पता करें कि उसे कैसी तकलीफ़ होती है और वो क्या क्या नहीं सोचता होगा या सोचती होगी कि काश मैंने ये कर लिया होता और काश मैंने वो कर लिया होता और ये नुकसान मुझे नहीं उठाना पड़ता। हमारे पास तकरीबन रोज़ ही पेशेंट्स आते हैं जो आई डॉक्टर के पास से आ रहे होते हैं या नेफ्रोलॉजिस्ट, गुर्दों के डॉक्टर के पास से आ रहे होते हैं और वो हमसे ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ भी कर लें, बस मेरी शुगर अब कंट्रोल कर दें, क्योंकि हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट ने ये कहा है कि आपके गुर्दे ख़राब हो रहे हैं, शुगर कंट्रोल करेंगे तो कुछ ठीक होगा। या आई डॉक्टर ने ये कहा है कि आपकी बीनाई अब ख़राब हो रही है, आपकी आँखों के पर्दे ख़राब हो रहे हैं, आप पहले शुगर ठीक करवा के आएँ। अनफॉर्चुनेटली वो पेशेंट ये समझते हैं कि अगर अब जब उनके गुर्दे ख़राब होने का प्रोसेस एक लिमिट से आगे बढ़ गया है या उनके आँखों पे असरात डायबिटीज़ के कई सालों बाद, यानी कई सालों की डायबिटीज़ अनकंट्रोल रहने के बाद जो असरात आए हैं वो ऐसे हैं कि अगर आज हम उनकी शुगर कंट्रोल कर लें, वो अपनी शुगर मेहनत करके कंट्रोल कर लें, तो अब आँखें ठीक हो सकती हैं, अब गुर्दे वापस ठीक हो सकते हैं। ऐसा नहीं होता। उन्हें ये बात बताते हुए हमें कितना दुख होता है ये हम ही जानते हैं। उनके चेहरे पर जब हम देखते हैं, जब उन्हें ये बताते हैं कि देखें, बल्कि समझ में नहीं आता कि इंसान उनसे सच बोले या झूठ बोले। उन्हें सच बताए भी कि भाई अब अगर आप अपनी शुगर कंट्रोल कर भी लेंगे, वो शुगर जो आपने पिछले 15 साल से हाई छोड़ी हुई थी, कंट्रोल नहीं रखा था, वो अगर आज आप कंट्रोल कर भी लेंगे तो भी आपकी आँखों की बीनाई वैसी नहीं हो, यानी ठीक नहीं हो जाएगी, आपकी आँखों के पर्दे ठीक नहीं हो जाएंगे, वो अभी भी ख़राब होते रहेंगे वक्त के साथ। सिर्फ इतना होगा कि उनके ख़राब होने की रफ़्तार थोड़ी कम हो जाएगी। आपके गुर्दे ख़राब होते रहेंगे वक्त के साथ। अगर आप अच्छा कंट्रोल रखेंगे अब शुगर का, तो अब उसकी रफ़्तार थोड़ी कम हो जाएगी। ये फ़र्क उस वक्त पड़ना था जब ये प्रोसेस शुरू नहीं हुआ था, यानी शुगर से पहले से शुगर कंट्रोल करनी थी। जब एक बार ये ख़ास तौर पे अगर हम आँखों की और गुर्दों की बात करें, उसमें माइन्यूट माइक्रोवेस्कुलर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। जब वो एक लिमिट से बढ़ जाते हैं तो फिर वो रुकते नहीं हैं, फिर वो चलते रहते हैं आगे। हम उनको प्रिवेंट तो कर सकते हैं जब वो एक बार प्रोसेस शुरू हो गया। जैसे हमें हार्ट अटैक हो गया, अब हो गया, हमें स्ट्रोक हो गया, अब हम बोलने के काबिल नहीं रहे, या सॉलो नहीं कर सकते, या चल फिर नहीं सकते, दूसरे पर डिपेंडेंट है, अब वो चीज़ वापस नहीं आएगी, वो हो गई। तो अगर गुर्दे ख़राब होना शुरू हो गए तो प्रोसेस शुरू हो गया, आँखें ख़राब होना शुरू हो गई, प्रोसेस शुरू हो गया, दे आर इर्रिवर्सिबल। अब पुलों के नीचे से बहुत पानी गुजर चुका है, अब सिर्फ डैमेज कंट्रोल का टाइम है। जब ये बताते हैं हम उन पेशेंट्स को, तो उनके चेहरे पर जो तासरात होते हैं वो कितने तकलीफ़देह होते हैं, वो ये वही जानते हैं जो इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं। तो वो लोग जिन्हें अभी ये कुछ नहीं हुआ, वो प्लीज़ गौर से सुने। और वो लोग जिनके घर में ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है और अभी तक माशाल्लाह वो सेहतमंद हैं, वो अगर एक बात समझ लें तो उनका फ्यूचर बच सकता है। वो क्या? वो ये है कि ख़ास तौर पे ये जो बीमारियां हैं, डायबिटीज़ की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, अच्छी बात कम से कम ये है कि ये कई सालों बाद, इनफैक्ट कभी कभार 1-2 दिहाइयों बाद आती हैं। तो अल्लाह ने हमें डायबिटीज़ के बाद ये टाइम दिया होता है, डायबिटीज़ डायग्नोसिस के बाद, कि हमारे पास ये टाइम है कि अपनी शुगर को हम कंट्रोल में रखें। एक अच्छी बात क्या है कि हमारे जिस्म में एक चीज़ कहलाती है मेटाबॉलिक मेमोरी, यानी हमारे डायबिटीज़ हो गई,
लेकिन डायबिटीज़ होने के बाद अगले 10 साल हमने अपनी शुगर कंट्रोल में रखी मेहनत करके। वो कैसे, वो हम अगले टॉपिक्स में जब हम डायबिटीज़ का प्रोग्राम करेंगे तो बहुत सारे प्रोग्राम होंगे, लंबा टॉपिक है, तो मुझसे बात करेंगे कैसे करना है। लेकिन अगर हम अपनी शुगर कंट्रोल में रखें, राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वी फाउंड आउट कि जी हमें डायबिटीज़ है, अगर हमने 10 साल वैसा गुजार लिया तो आपकी बॉडी बड़ी शुक्रगुजार रहती है आपसे कि यार आपने हमें हाई शुगर के अंडर में नहीं रखा। उसके फ़र्ज़ करें 10 साल गुजर जाए, आपने बेहतरीन कंट्रोल रखा और उसके बाद आपने कंट्रोल थोड़ा लूज़ भी कर दिया, ये नहीं कि हमें करना चाहिए, लेकिन कर भी दिया, तो आपको अब बॉडी कई साल लेती है मज़ीद कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने में। यानी वो कई साल तक उसके बॉडी की मेमोरी में ये रहता है कि मेरी शुगर मुझे होने के बावजूद कंट्रोल में थी, तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत लेट डेवलप होती हैं। सपोज़ किसी को 50 साल की उम्र में डायबिटीज़ डायग्नोस हुई, उसने अगले 10-12 साल बेहतरीन कंट्रोल में रखा, 62 साल के बाद थोड़ा कंट्रोल ऑफ भी कर दिया, 65 साल तक कंट्रोल अच्छा नहीं रहा, तो बॉडी मज़ीद 10 साल लेगी कॉम्प्लिकेशन डेवलप करने में। 75 साल उस तक किसने जीना है। मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा करें, मतलब ये है कि अगर आप शुरू से शुगर कंट्रोल में रखेंगे तो ना सिर्फ उस वक्त में आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि फ्यूचर में भी नुकसान पहुंचने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने शुगर कंट्रोल में नहीं रखी, आपको पता तो कुछ नहीं चलेगा। आप में से अक्सर लोगों को पता है कि जब आपको शुगर डायग्नोस हुई थी तो आपको सिम्टम्स कोई नहीं थे। कुछ लोगों को थोड़े बहुत सिम्टम्स होते हैं, बस ज़्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं होता। इत्तफाक से टेस्ट कराने गए, शुगर हाई आ गई, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ हुई, चेक कराया, शुगर बड़ी हाई थी, 300, 400, 500 लोगों को होती है ना, पता भी नहीं होता। 200-250 में तो वैसे ही पता नहीं चलता। तो लोग क्या करते हैं, शुगर थोड़ी कंट्रोल की, फिर उन्होंने कहा थोड़ी भूल गए, ज़िंदगी में लग गए, मुश्किल है, कौन डॉक्टर के पास आए, कौन दवाई खाए, कौन शुगर चेक करे, कौन चार्टिंग करे। शुगर हाई छोड़ दी, थोड़ी सी मुश्किल लगी फिर छोड़ दी। कौन हर चीज़ खाने पीने की छोड़े, कौन डिसिप्लिन लाए। मुश्किल होता है, मुझे पता है, लेकिन फिर हम जब ये नहीं करते, फिर हम देखते हैं हमारी ज़िंदगी तो ठीक चल रही है, हमें कोई तकलीफ़ तो है नहीं, कोई नुकसान तो है नहीं, तो इसका मतलब है सब खैर है। होता क्या है, होता ये है कि अंदर अंदर हाई शुगर हमारे जिस्म को खा रही होती है। हमारी ब्लड वेसल्स में छोटी छोटी तब्दीलियाँ आ रही होती हैं जो वक्त के साथ बढ़ रही होती हैं, और बढ़ते बढ़ते जब एक लिमिट तक पहुँच जाती हैं तो फिर धमाका होता है। स्ट्रोक हो गया, हार्ट अटैक हो गया। ये धमाके तो अचानक से होते हैं, लेकिन बीनाई का नुकसान, गुर्दों का नुकसान, ये और ट्रिकी है, ये और आहिस्ता आहिस्ता होता है, पता ही नहीं चलता हमें। और फिर जब ये एक लिमिट से बढ़ जाता है तो फिर ये इरिवर्सिबल होता है, फिर ये वापस पलट के नहीं देखता। होता ये ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू ईयर्स टू डेकेड्स होता है। इंसान की साइकोलॉजी क्या कर, यहाँ हमारे साथ मसला ये है कि हम अपनी इंसान अपनी साइकोलॉजी से मजबूर है। इंसान का जहन इस तरह अल्लाह ने बनाया, साइकोलॉजी ऐसी है कि वो चीज़ जो हमें तकलीफ़ दे रही हो, चाहे वो इतनी सीरियस और इम्पॉर्टेंट ना हो, हम फ़ौरन उसे एड्रेस कर लेते हैं। आपके जिस्म में कहीं दर्द हो, आप फ़ौरन जाएंगे डॉक्टर के पास, दर्द का मदावा करेंगे, फ़ौरन ठीक करा लेंगे। लेकिन अगर आपको कोई तकलीफ़ ना हो किसी चीज़ से, लेकिन आपको ये पता हो कि यार 10 साल बाद मुझे इससे नुकसान हो सकता है, तो इंसान का ब्रेन खेलता है उसके साथ और वो कहता है इंसान यार चाहिए 10 साल बाद किसने देखी, पता नहीं होगा नहीं होगा, अच्छा मैं कर लूँगा, अच्छा मैं कर लूँगा, अच्छा भी टाइम है। और ये होते होते आप गौर करें, पिछला 15 साल 20 साल कहाँ गया पता भी नहीं चला, पलक झपकते में आ गया ये टाइम। तो ऐसे ही पलक झपकते में डायबिटीज़ लो वाले हजरात का, ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स का, ख़ास तौर पर डायबिटीज़ वाले पेशेंट का, ये 10-15 साल गुजर जाएंगे। अगर आपने कंट्रोल में नहीं रखा तो फिर आपको कॉम्प्लिकेशन शुरू होंगी। उसके बाद हम सिर्फ डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं, चीज़ों को थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हैं। डैमेज हो गया, अब वो वापस नहीं आएगा। यूँ समझें इसको इस तरह, मैं अक्सर अपने पेशेंट को बताता हूँ कि एक ग्लास है जो स्टील का है और एक ग्लास है जो ग्लास का बना हुआ है। आप दोनों में पानी डल रहा है, पानी भर रहा है आहिस्ता आहिस्ता। जो ग्लास का ग्लास है, शीशे का ग्लास है, उसमें आपको नज़र आ रहा होता है कि यार पानी भर रहा है भर रहा है भर रहा है। वो छलकने से पहले तो आपको पता चल जाएगा पानी यहाँ तक पहुँचा, वो छलक जाएगा, वहाँ आपको नज़र आ रहा होता है। तो वहाँ अगर आपको कोई बोले कि जब ये गिलास छलक जाएगा तो भाई बड़ा मसला हो जाएगा, उसके बाद कुछ ठीक नहीं हो सकता, तो आप फ़ौरन काम शुरू कर देंगे उसके ऊपर। लेकिन डायबिटीज़ वाली सिचुएशन समझें, एक स्टील का ग्लास है, उसमें हर लम्हा पानी भर रहा है, हर हफ्ता, हर महीना, हर साल। आपको नज़र नहीं आ रहा, आप खुश हैं कि सब खैर है। पता कब चलेगा? जब वो छलकेगा। लेकिन जब वो छलकेगा तो अब बहुत देर हो चुकी होगी। इसको इस तरह समझें, टाइम चल रहा है, द क्लॉक इज़ टिकिंग। अगर ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ख़ास तौर पे शुगर है, तो खुदारा पहले दिन से अपनी शुगर को कंट्रोल में रखें। 4-5 मोटी मोटी चीज़ें करनी होती हैं। ये तो क्योंकि मैंने कहा था ना शुरू की कुछ मैं वीडियो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे करूँगा, तो मैंने इस वक्त ये कर दी।
डायबिटीज़ तो एक बहुत लंबा सब्जेक्ट है, उस पर तो 15, 20, 25 अलग अलग सेशंस हमें करने पड़ेंगे ताकि उसकी हर बात मैं आपको बता सकूं कि आप उसे इस्तेमाल कर सकें। 4-5 मोटी बातें करनी होती हैं। शुगर की चेकिंग, मॉनिटरिंग, दवाएं प्रॉपरली खाना, डॉक्टर से फॉलो अप विज़िट, टेस्ट कराते रहना, एक्सरसाइज करना, सिगरेट पीते हैं तो ना पीना, खाने पीने में एहतियात करना। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, इट डिमांड्स डिसिप्लिन, लेकिन डायबिटीज़ के बाद हमें ये करना पड़ता है। उस पर हम बाद में एक वीडियो करेंगे कि किस तरह हमने डायबिटीज़ से जीतना है साइकोलॉजिकली। लेकिन जो समझने वाली चीज़ है सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि ये इसमें टाइम इन्वॉल्व है जो बड़ा ट्रिकी है। हम समझते हैं खैर है, आगे किसने देखी है वो क्या होगा, हम कुछ कर लेंगे, और हम आहिस्ता 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 उस फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे होते हैं जहाँ बहुत बड़ा नुकसान हमारा इंतज़ार कर रहा होता है अगर हमने अपनी शुगर कंट्रोल नहीं की। और उस वक्त कुछ नहीं हो सकता, उस वक्त सिर्फ डैमेज कंट्रोल हो सकता है और उस वक्त सिर्फ लफ्ज़ काश का इस्तेमाल हो सकता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, हमारे पास अगेन टन्स ऑफ डाटा एंड एविडेंस मौजूद है कि अगर आप अपनी शुगर, मैंने आपको पहले ही बताया 10 साल वाली मेमोरी वाली बात, अगर आप अपनी शुगर पहले दिन से कंट्रोल रख लेंगे तो 15 साल बाद वो टाइम आएगा ही नहीं इंशाल्लाह। आपको डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस होंगी ही नहीं। डायबिटीज़ की सारी मैनेजमेंट है ही कॉम्प्लिकेशंस से बचने के लिए। इट्स अ साइकोलॉजिकल गेम एंड यू हैव टू विन इट। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।